वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इशारे मिलते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान से काफ़ी लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही है। सलामती कौंसिल की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने दहशतगर्द ग्रोहों की एक हद के लिए इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार रखा हुआ है, जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दौलत इस्लामिया इराक और शाम खरासान की अफगान इल्हाक इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे संगीन खतरा बनी हुई है, और ये भी इशारे मिलते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तालिबान की तरफ से काफ़ी लॉजिस्टिक ऑपरेशनल मदद मिलती रही। सलामती कौंसिल की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के इस दावे को मुस्तरद किया। अस्करियत पसंद ग्रुप सरहद पार तशद्दुद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इस दावे को काबिल एतबार नहीं करार दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की निगरानी टीम का ये तज्जिया सलामती कौंसिल को जमा कराई गई तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 16वीं रिपोर्ट में शामिल है। हमारे नौजवान कौम के हीरोज और मेमार हैं। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की जमानत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम का सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। सूबे के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। आपकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। तारीख आपकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। मेहनत, दयानत और भाईचारे से पाकिस्तान अजीम बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत 2023 और 24 में हजकोले खा रही थी, अब पाकिस्तानी मईशत मंजदार से निकल आई है। हमें पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना होगा। मुल्क की मईशत तेजी से मुस्तहकम हो रही है। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। हमने बाकी कौमों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद होगी तो पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करके आगे बढ़ेगी। कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकेगा। शहबाज शरीफ ने हरीपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान कर दिया। बालचौक फ्लाईओवर मंसूबा सिर्फ 77 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात के मंसूबे का दौरा किया, तामीराती मयार को सराहा। इस हवाले से मजीद जानते इस्लामाबाद से नुमाइंदा मोहम्मद अली मिर्जा की इस रिपोर्ट में। इकबाल चौक फ्लाईओवर मंसूबा हैरत अंगेज रफ्तार और आला मयार के साथ सिर्फ 77 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए मंसूबे का दौरा किया और तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी उनके हमरा थे। वफाकी वजीर दाखिला ने फ्लाईओवर की तामीराती मयार को सराहते हुए 77 रोज में मंसूबे की तकमील पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर और पूरी टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने इफ्तिताई तकरीब के इंतजामात का भी जायजा लिया और बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। दौरे के दौरान वफाकी वजीर दाखिला ने फ्लाईओवर के अतराफ 3000 नए पौधे और दरख्त लगाने पर CDA की कारकर्दगी को भी सराहा। उनका कहना था कि इकबाल चौक फ्लाईओवर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक अहम मरकजी जंक्शन पॉइंट है, जिससे रावलपिंडी, रवात और लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक को नुमाया सहूलत मिलेगी। मोहसिन नकवी के मुताबिक इस फ्लाईओवर से रोजाना तकरीबन 1 लाख मुसाफिरों को सहूलत हासिल होगी और ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी आएगी। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमला आवर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही फैलाने की ज़रूरत है। साइबर हमलों से निमटने के लिए साइबर सिक्योरिटी सेंटर फॉल हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मजीद मुअस्सर बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए गए। साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान मुत्तादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। सिडनी वाक़े पर बगैर सबूत और तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान को सिडनी वाक़े में मुलव्विस करने की कोशिश की गई। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद ने ऐलान किया कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं इस बुनियाद पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं।
ट्रांसपोर्टर्स ने भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी थीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासिर रहा और 2 जहाज बंदरगाह के बाहर क्लंकर पोर्ट पर ट्रकों के आने की मुंतजिर हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से सनतों तक का खाम माल की रसाई मुअत्तल हो गई। सदर आयरन मर्चेंट्स हमाद पूनावाला ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से माल न मिलने से सनतें बंद होने का खदशा है। लोहे के ताजरों और दीगर अशिया के इंपोर्टर्स को अरबों का नुकसान है। सिटी कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज होने के बायस ताखिर का शिकार हो गए। कराची बार एसोसिएशन ने मुतबादिल इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी के लिए हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। मजीद इस हवाले से अपडेट लेंगे ज़िशान मलिक से। ज़िशान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के में आज एक नया मोड़ आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला वस्ती जो है उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो गई है। उनको दिल का दौरा पड़ने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से पोलिंग का जो अमल है वो तखीर का शिकार हो चुका है। कराची बार एसोसिएशन ने इस हवाले से एक खत जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखा है और अब एक मीटिंग भी हो रही है जिसमें कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहमान कोराई और सदर हाई कोर्ट बार हसीब जमाली जो है वो चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग में मसरूफ हैं, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शंस को जो है वो इसको वो कर दिया जाए। इसमें ताखीर हो रही है और आज ही मुकम्मल होना थे, ताहम वक्त की कमी भी हो गई है और इलेक्शंस को जो है वो मौखर कर दिया जाए और इसको जनवरी की कोई तारीख दे दी जाए। इस हवाले से अहम मीटिंग जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत के साथ दोनों जो रहनुमा है वो मीटिंग में मसरूफ हैं, ताहम अभी तक कोई वाज़ेह जो है वो अहकामात वहाँ से मौसूल नहीं हो सके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने अभी कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया है, ताहम जो पोलिंग का अमल है वो तातल का शिकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला वस्ती की तबीयत नासाज होने की वजह से यहाँ पर जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो रुका हुआ है। तमाम उम्मीदवारों में जोशो खरोश भी दिखाई दे रहा है। वकला में एक तशवीश की लहर भी पाई जा रही है कि कराची बार के इंतखाबात आज हो भी सकेंगे या नहीं। ताहम इसका फैसला अभी अब से कुछ देर बाद तक हो जाएगा क्योंकि मीटिंग अभी तक जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान नेवी के 55वें PN स्टाफ कोर्स और 23वें कोरेस्पोंडेंट स्टाफ कोर्स के अफसरान से खिताब में सिंध पुलिस में इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऐलान किया। तकरीब वज़ीर आला हाउस में हुई जिसमें सूबाई वज़रा, IG पुलिस और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। मुराद अली शाह ने बताया सिंध पुलिस में 1,62,000 एहलकार, 31 अजला और 618 पुलिस स्टेशन शामिल हैं, जबकि बजट तकरीबन 190 अरब रुपए है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को फॉरेंसिक, DNA और अदालती निज़ाम से मुंसलिक किया गया है, जिससे मुकदमात की पेशरफ्त शफाफ, ऑनलाइन काबिल मॉनिटर। और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम, मसनूई जहानत से लैस कैमरे, CTD फ्यूजन सेंटर और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर हुई हैं। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 44%, डकैती के दौरान अमवात में 60% कमी आई। कच्चे के इलाके में जारहाना कार्रवाइयों के नतीजे में सैकड़ों डाकू हलाक, गिरफ्तार या जख्मी हुए और बड़ी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। उन्होंने शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों के लिए माली इमदाद, रोजगार, सेहत इंश्योरेंस और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स की फरहमी का ऐलान किया। कराची सेफ सिटी मंसूबे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग के जरिए सिंध हुकूमत जदीद और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स के क़याम के लिए पुरअज़्म है। कराची में CIA की अहम कार्रवाई, भत्ताखोर गिरोह का सरगना समद काठावाड़ी के भाई समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। SSP SIU का कहना है कि मुल्ज़िमान को तकनीकी बुनियाद पर फेडरल बी एरिया के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की अहम कार्रवाई हुई है जिससे भत्ताखोर गिरोह के सरगना समद काठावाड़ी का भाई समेत 4 मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों मुल्ज़िमान को तकनीकी बुनियादों पर फेडरल बी एरिया के इलाके से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्ज़िमान के कब्जे से हफ्ते में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन और सिम भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त शायान, मुबशिर, शफी और शाहिद के नामों से हुई। मुल्ज़िमान से इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात भी सामने आए, क्योंकि मुल्ज़िमान जो है उनका गिरोह ताजरों से भत्ते की रिकवरी भी करता था, जबकि मुल्ज़िमान गिरोह के सरगना के कहने पर ताजरों पर फायरिंग करता था। ताजरों को भत्ता, तलबी और धमकियों से भरे खतूत के लिए भेजे जाते थे, खून दिखे जाते थे, जबकि मुल्ज़िमान जो है पुलिस के मुताबिक वो 2 मुकदमात में पुलिस के मतलूब थे। मुल्ज़िमान ने गुज़श्ता रोज़ गुज़श्ता माह ताजिर से भत्ते का मुतालबा किया, जिसका एक मुकदमा थाना सबनाबाद में 23 नवंबर को दर्ज हुआ, जबकि दूसरा मुल्ज़िमान ने
न्यू कराची में पकवान सेंटर के मालिक से भी भत्ता तलब किया गया था। वाकई का मुकदमा जो है 23 नवंबर को थाना न्यू कराची में दर्ज था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंकशाफाती मुतवक्को है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो अमल है वो भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हिजरत के हक़ के पासदारी आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के मुआशी समाजी सफ़ीर हैं। हिजरत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, हिजरत सुन्नत नबवी है, हिजरत में बरकत है। क़याम पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की गई। दुनिया भर में समाजी मुआशी सक़ाफ़ती तब्दीलियों की वजह से हिजरत सबसे बड़ी हकीकत है। उन्होंने कहा, हिजरत मुआशरों को नई तवानाई बख्शती है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। हिजरत करके बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर तरजीरात ज़र भेजकर मुल्क की मईशत को मजबूत करते हैं। इमिग्रेशन महज हिजरत नहीं बल्कि हुनर, काबिलियत, जदत, तजर्बे का आलमी तबादला भी है। हिजरत ने दुनिया भर में मजदूरों, प्रोफेशनल्स, तलबा के लिए नई राहें खोली। हिजरत का अमल मुख्तलिफ मुआशरों को एक दूसरे के करीब लाता है। इंसानी हुकूक, तहफ़्फ़ुज़, बाइज़्ज़त सुलूक, मुहाजिर की बुनियाद दी हक़। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि हिजरत के हक़ की पासदारी आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के मुआशी समाजी सफ़ीर हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की नॉर्थ कराची और ख्वाजा अजमेर नगरी में कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलव्विस अस्सो गैंग के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ज़िशान मलिक। ज़िशान, अपडेट कीजिए। पाकिस्तान रेंजर सिंध की जो है नॉर्थ कराची और ख्वाजा अजमेर नगरी थानों की हदूद में कार्रवाई की गई है। स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलव्विस अस्सू गैंग के 3 मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में हमजा और भगवान, सफ़ीर और शब्बीर शामिल है। मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 अदद पिस्तौल, 30 बोर और एमुनेशन और नकदी बरामद की गई है। मुल्ज़िमान मंशियात फरोशी, मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल स्नैचिंग के मुकदमात में मुलव्विस थे। मुल्ज़िम हमजा और भगवान आदि मुजरम है और पहले भी जेल जा चुका है। अस्सू गैंग का सरगना अस्सू पहले ही जेल में मौजूद है। मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आम गिरफ्तार मुल्ज़िमान को असला समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान अपडेट करने के लिए। बाई वज़ीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज जेल खाना जहाज सिंध अली हसन जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के नए सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इमारत में जारी फिनिशिंग के कामों और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। मुतल्लिका अफसरान ने मनसूबे की पेशरफ्त, सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अली हसन जरदारी ने कहा, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट सूबाई इंतजामी का अहम मरकज़ होगा, इसलिए तामीराती मेयार में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने फिनिशिंग के काम आलमी मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने, मनसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट से सरकारी उमूर में बेहतरी और अवामी खिदमात में फराहमी मज़ीद मौसर हो। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस को रजामंदी से जिना केस में तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम की 20 साल की सजा खत्म करके 5 साल कैद बामुशक्कत कर दी। जस्टिस शहजाद खान का तहरीर करदा 6 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं फैसल अजीम से। फैसल, अपडेट कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस नईम अख्तर अफान पर मुश्तमिल बेंच ने अक्सरियती फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस सलाहुद्दीन पनवार ने फैसले से इख्तलाफ किया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है जस्टिस शहजाद खान ने कलमबंद किया। फैसले में कहा गया है कि यह केस जबरदस्ती रेप का नहीं बल्कि रजामंदी से जिनसी तल्लक यानी फ्रंकेशन का मामला बनता है। अदालत के मुताबिक रजामंदी से जना करार दिए जाने की सूरत में मदैया भी कानूनी तौर पर मुल्ज़मा बन सकती है। ताम चूंकि इसके खिलाफ चलान पेश नहीं किया गया, इसलिए इसे सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बड़े जुर्म रेप की जगह अगर शवाहिद झूठे जुर्म व फ्रंकेशन को साबित करें तो इसके तहत सजा दी जा सकती है। अदालत ने मुल्जिम पर जो आयद 5 लाख रुपए जुर्माने को कम करके 10,000 रुपए कर दिया, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 2 माह कैद जो है भुगतने का हुक्म दिया है। फैसले के मुताबिक वक्र में 2015 में दर्ज एफआईआर में खातून ने इल्जाम लगाया था कि सुबह 5:30 पर जंगल में पिस्तौल के जोर पर इसके साथ ज्यादती की गई। ताहम अदालत ने निशानदेही की कि एफआईआर वाकई के तकरीबन 7 माह बाद जो है वो दर्ज की गई है, जिसकी कोई तसल्ली बख्श वजाहत पेश नहीं की जा सकती। अदालत ने सवाल उठाया कि मुद्दइया मखसूस वक्त पर जंगल में मौजूद होगी, ये बात मुल्ज़िम को कैसे मालूम थी। इस पर इस्तगासा खामोश रहा। फैसले में कहा गया कि मुतासरा खातून ने वकूए के वक्त जो किसी किस्म की मजम्मत नहीं की, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद या जख्मों के कोई निशानात मौजूद नहीं थे। अदालत ने मजीद कहा कि मुतासरा खातून के कपड़े बतौर सबूत पेश नहीं किए गए और ना ये साबित हुआ कि कपड़े फटे हुए थे। वाकया जो है रिहायशी इलाके के करीब पेश आने के बावजूद जो मुद्दइया ने शोर नहीं मचाया और ना ही किसी को मदद के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट पर हतमी फैसला देने से गुरेज करते हुए करार दिया है कि डीएनए की सदाकत का जो मामला है किसी दूसरे मुनासिब केस में तय किया जाएगा। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि जिनसी तल्लक का होना मुद्दइया के बयान और मेडिकल शवाहिद से साबित है। जी।
जी बहुत शुक्रिया फैसल अजीम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर मुल्ज़िमान के तलबी नोटिस आवेज़ा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी नुमाया जगहों पर नोटिस चस्पा। नोटिस में सोहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत की। ये कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सेक्शन 87 के तहत अमल में लाई गई। नोटिस के मुताबिक मुल्ज़िमान अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहा या रुपोश है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मुल्ज़िमान को पेशी के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत ने हिदायत की है कि अगर सेक्शन 87 की कार्रवाई के दौरान भी मुल्ज़िमान पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने खुद को अमरीकी सिफारत खाने का अहलकार जाहिर करने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने खुद को अमरीकी सिफारत खाने का अहलकार जाहिर करने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं, आपको खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने खुद को अमरीकी सिफारत खाने का अहलकार जाहिर करने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे महमूद खान से। महमूद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अफगान शहरी अमरीकी सफारत खाने की जाली शनाख्त पर गिरफ्तार कर लिया है और अमरीकी सफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगानी बशिंदा भी है। और जबकि अफगान शहरी 2 खवातीन समेत करोला गाड़ी में डिप्लोमेटिक एनक्लेव में दाखिल हुआ और पुलिस और इंटेलिजेंस अदारों ने इस शख्स की फौरी तौर पर निशानदेही करके अफगान शहरी को गिरफ्तार करा दिया। और अफगान शहरी फ्रॉड के केसेस में भी पुलिस को पहले से मतलूब था, जबकि अमरीकी सफारत खाने में भी अफगान शहरी के बारे में बहुत सारी शिकायत पहले दर्ज की गई थी। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो गिरफ्तार अफगानी को मजीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटरीट में मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अपने बयान में सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने रियासत कतर के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी और कतरी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कहना है पाकिस्तान कतर के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी देरपा बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अमीर कतर की क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा खित्ते में आलमी सतह पर कतर का मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। तवानाई ज़राअत टेक्नोलॉजी में शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। अफरादी क़ुव्वत अवामी रवाबित दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद है। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान कतर की दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। INF का मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 77 लाख से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। खबर दे रहे हैं आपको INF का मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार जबकि 77 लाख से ज़्यादा मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। ANF के हवाले से खबर है ANF का मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार जबकि 77 लाख से ज़्यादा मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। ANF की कार्रवाई है। ANF का मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए जबकि 77 लाख से ज़्यादा मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी से चीफ रिपोर्टर NTN न्यूज़ मियाँ फ़हीम अजीज़ से। जी फ़हीम, आगाह कीजिए। फ़हीम, आप हमें सुन सकते हैं? जी अब आवाज आ रही है। फ़हीम, ANF की कार्रवाई हुई है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट है आपके पास? ANF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ करते हुए मंशियात स्मगलिंग करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को 3 कार्रवाइयों में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जबकि 77 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 33 किलोग्राम मंशियात भी बरामद कर ली है। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट जद्दा जाने वाले मुसाफिर के सामान से 14.9 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई, जहां एयरपोर्ट कार्गो शेड में 13 किलो से जायद मंशियात जो है आइस की सूरत में बरामद की गई है। जबकि इस्लामाबाद करनौल रावलपिंडी के करीब से 4.8
800 किलोग्राम चर्च बरामद करके मुकदमात के इंदराज का जो है वो कर दिया गया है, जो कि 1997 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और उनको जो तर्जुमान है ANF के, उनका कहना था कि हम भरपूर कार्रवाई करते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को, अपने माशरे के नौजवानों को तबाह करने के दहाने पर लेके जाने वालों को करार वाकई सजा दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अपडेट करने के लिए। कौम के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत के मौके पर दिन का आगाज़ कुरान खानी और दुआओं से हुआ। उलमा कराम ने शहीद की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। लांस नाइक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को जिला रावलपिंडी के इलाका पिंड मलका में पैदा हुए। उन्होंने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में मुताबिक 1971 की पाक भारत जंग के दौरान वाघा बॉर्डर पर लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। जंग के दौरान वाघा अटारी की सरहद पर भारतीय फौज की शेलिंग से महफूज शहीद की मशीन गन तबाह और दोनों टांगें जख्मी हुई। जख्मी हालत में उन्होंने जमा मर्दी का मुकाबला किया और इस बंकर में घुसकर दुश्मन का मुकाबला किया जहां से पाक फौज को निशाना बनाया जा रहा था। मोहम्मद महफूज शहीद ने हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच लिया, लेकिन दूसरी फौजी ने उन पर खंजर से हमला करके शहीद कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का एतराफ हिंदुस्तानी फौजियों ने किया। क्या इनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को इन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया और उनके गांव पिंड मलका का नाम भी महफूज आबाद रख दिया गया। ISPR का कहना है कि लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानी का मंजर है। पाकिस्तान के ये दख्शा सितारे जिन्होंने मुल्क के आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। दूसरी जानिब योब में नेशनल हाईवे पर कोयले के ट्रक और ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोयले से भरे ट्रक और ऑयल टैंकर में अचानक आग लगने से 16 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में फायर ब्रिगेड का अमला, ड्राइवर और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ट्रक और ऑयल टैंकर सड़क के किनारे खड़े किए गए थे कि अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकई में 6 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें कोयटा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर जख्मियों को मकामी अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रूसी सदर प्यूटन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर करार दे दिया। रूसी जर्नैलों की तकरीब से खिताब में प्यूटन ने कहा, यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके। रूसी सदर ने कहा कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्यूटन ने मजीद कहा, अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजवजा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि बाइडेन दौर की पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी और अमरीका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को किसी सूरत अमरीका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें करप्शन के खात्मे के लिए अवामी मैंडेट मिला और 1 साल में उन्होंने वो कामयाबियां हासिल की जो कोई और हासिल ना कर सका। अमरीकी सदर ने दावा किया कि उनके दौर में अमरीका बदतरीन हालात से निकलकर बेहतरीन मुकाम पर पहुंचा। अमरीकी शहरियों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, जबकि खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तेज़ी से कमी आ रही है। महंगाई में नुमायां कमी हुई है और अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मनशियात की स्मगलिंग को ज़मीन और समंदर के रास्तों से 94% तक कम कर दिया गया, जबकि कई बड़े इकदाम टैरिफ पॉलिसी की बदौलत मुमकिन हुए हैं, जिससे मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया गया। अमरीका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन बनाई गई। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 10 महीनों में 8 जंगें रुकवाईं, ईरान के जौहरी खतरे को तबाह किया और गजा की जंग खत्म करके 3000 साल में पहली बार अमन कायम किया है। जिंदा या हलाक यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाया गया और तमाम को वतन वापस लाया गया। खिताब के इख्तिताम पर अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को नई कानून साजी नहीं बल्कि एक मजबूत और फैसला कुन सदर की जरूरत है, जो उन्होंने साबित करके दिखाया है। से तबाहाल गजा में जारी शदीद सर्द तूफान बारिश ने इंसानी अलमिये को जन्म दे दिया। बेघर खानदान खेमों में
رہنے پر مجبور، حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے غزہ میں بچوں کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور موسمی اثرات جاری انسانی بحران سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ یونیسیف نے کہا کہ غزہ میں لاکھوں بچے عارضی خیموں میں رہ رہے ہیں اور شدید سردی، صحت اور حفاظتی سہولتوں کی کمی کے باعث ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ ادارے نے خبردار کیا اگر بڑے پیمانے پر موسم سرما سے بچاؤ کے اقدامات نہ کیے تو نومولود اور ننھے بچوں کی اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ فلسطین میں یونیسیف کی کمیونیکیشن چیف جوناتھن کرکس نے گفتگو کرتے ہوئے غزہ میں بچوں کی رہائشی حالات انتہائی خوفناک ہو چکے۔ بچے ایسے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں جو بارش کے پانی میں بھر چکے، کمبل بھیگ چکے، بچوں کے پاس کپڑوں کے صرف 1 یا 2 جوڑے ہیں، اور یونیسیف کی کمیونیکیشن چیف نے موجودہ صورتحال کے باعث بیماریوں کے پھیلاؤ کے خطرے سے بھی خبردار کر دیا۔ موسم کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند اور خراب موسم کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M1 پشاور سے صوابی، M4 شیر شاہ سے شام کوٹ، M5 شیر شاہ سے روہڑی اور M11 لاہور سے سمڑیال تک بند رکھا گیا ہے۔ دھند کے باعث قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، جس پر حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 19 دسمبر کو بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے اثر سے 20 سے 22 دسمبر کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری متوقع ہے، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش کا خدشہ ظاہر۔ ادھر ملک کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ پشاور 577 ایئر پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق گجرانوالہ کا AQI 344 اور گجرات کا 259 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور میں 225 ایئر انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق رحیم یار خان اور سیالکوٹ 500 AQI کے ساتھ پنجاب کے آلودہ ترین شہر میں ہیں۔ خانیوال کا ایئر انڈیکس 371 جبکہ ناروال کا 353 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ سے قبل متاثرین کی یاد میں تقریب کا انعقاد۔ ایڈلیڈ ٹیسٹ میں فائرنگ سے متاثرہ افراد کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی۔ تقریب میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو یاد کیا۔ اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں کرکٹ فینس نے پرنم آنکھوں کے ساتھ متاثرین کو یاد کیا، جبکہ میچ میں انگلینڈ آسٹریلیا کے کھلاڑی بازوں پر سیاہ پٹی باندھ کر کھیل رہے تھے۔ آسٹریلیا کے معروف گلوکار جان ولیمسن نے معروف گانا گا کر حاضرین کے حوصلے بڑھائے اور متاثرین کو یاد کیا۔ بگ بیش لیگ میں پاکستانی پلیئر ایک اور فلاپ شو۔ پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم ایک بار پھر بگ بیش لیگ میں شائقین کو متاثر کرنے میں ناکام رہے۔ بابر کا بلہ لیگ کے دوسرے میچ میں بھی خاموش۔ بابر اعظم ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کے خلاف 10 گیندوں پر 9 رنز بنا سکے۔ سڈنی سکسرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 159 رنز بنائے، جبکہ میچ میں ایڈیلیڈ اسٹرائکرز نے آخری اوور میں ہدف حاصل کر کے 4 وکٹ سے جیت حاصل کی۔ حسن علی کا مایوس کن ڈیبیو 4 اوورز میں بغیر وکٹ لیے 36 رنز دیے۔